हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे परसेंटेज लेवल 2 प्रॉब्लम। तो आज हम दूसरा एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो है इंटरेस्ट। तो पहला इसका कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। एनुअल इंटरेस्ट मतलब अगर आप बैंक में से लोन लेते हैं या बैंक को आपका अमाउंट जो है डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट लेना और देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट बैंक पे करेगा, अगर आप लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट के ज़रिए से बैंक को पे करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन में भी हम परसेंटेज कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इन क्वेश्चंस के ज़रिए से हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, फिर एनालाइज करेंगे। ठीक है। जैकी डिपॉजिट्स $8,000 इनटू ए फिक्स्ड डिपॉजिट दैट पेज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%. हाउ मच इंटरेस्ट विल शी रिसीव एट द एंड ऑफ 1 year? तो यहाँ पे डिपॉजिट कितना किया उसने? $8,000। जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एनुअल रहेगा, मंथली रहेगा। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन स्कीम के ऊपर डिपेंड होकर रहेगा। तो यहाँ पे मिल रहा है एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। मतलब आप जो 8,000 रुपये डिपॉजिट किए थे उसका 3%। तो एक होल नंबर का परसेंटेज पार्ट कैसे फाइंड आउट करें? जस्ट वी नीड टू हमें ये 3% को ये 8,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें आएगा 8,000 में 3% कितना है। सो 3% ऑफ 8,000 इज इक्वल टू 3/100 टाइम्स 8,000। तो इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको निकाल देना चाहिए और बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो 3 8 ज़ा 24 एंड 1 more 0 अपेंड करना है $240। मतलब 8,000 में 3% हुआ $240। तो जैकी को एक साल में 8,000 डिपॉजिट करने की वजह से जो इंटरेस्ट आया था वो है $240। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सॉरी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीधा नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए इशू। सम एक्स समझते हैं हम। सम एक्स डिपॉजिट्स $2,800 in a bank. Then bank pays an annual interest rate of 1.5%. How much will she have in the bank at the end of 1 year? ठीक है। सो एंड ऑफ 1 year में उसके पास कितना रहता है? अगर $2,800 डिपॉजिट करता है और बैंक उन्हें देता है 1.5% इंटरेस्ट। सो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, जैसा हमने प्रीवियसली किया था ऐसे ही करना चाहिए। 1.5 over 100 टाइम्स 2,800। तो इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकाल देना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। सो 28 टाइम्स 1.5 कितना है? $42। ठीक है। तो 2,800 अगर डिपॉजिट करता है उसको एनुअल इंटरेस्ट 1.5% मिलता है, तो उसका वैल्यू कितना है? $42। तो एंड ऑफ द ईयर में बैंक में क्या क्या रहता है? जो उसका एक्चुअल अमाउंट उसने डिपॉजिट किया प्लस उसका जो इंटरेस्ट मिला था वो। सो 2,800 प्लस 42 विच इज़ इक्वल टू 2,842। तो ये अमाउंट उसके बैंक में रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉबी हैड 15% मोर मनी दैन सैंड्रा। इफ बॉबी गिव्स $15 टू सैंड्रा, they will have an equal amount of money. How much did Sandra have at first? तो ये है क्वेश्चन है। तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे। पहला, बॉबी एंड सैंड्रा के पास कुछ पैसा है, वो बराबर है। ठीक है। बाद में बॉबी के पास 15% मोर है। 15% मोर कब रहेगा? एट ए पॉइंट, एट वन इंस्टेंस वो दो एक रहेंगे और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा में जाएगा, राइट। तो बॉबी के पास कितना एक्स्ट्रा है? 15% एक्स्ट्रा है। तो मान लो कि ये 15% है। ठीक है। तो इसमें जो भी 15% था, सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था तो मुझे फिर से एक्सप्लेन करना होगा। तो लेट मी स्टार्ट। कहाँ पे रुक गए थे वहाँ से मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे रुक गए थे हम। तो बॉबी सैंड्रा के पास बराबर पैसे थे और बॉबी के पास थोड़ा ज़्यादा, सो विच इज़ 15% ज़्यादा थे। ठीक है।
तो बाद में उसने क्या किया कि बॉबी गिव्स $15 टू सैंड्रा, मतलब जो भी उसके पास एक्सेस थे उसमें से उसने एक $15 सैंड्रा को दिया। तब दो होके इक्वल हो गए। तो इक्वल कब होंगे? जो भी एक्स्ट्रा मनी था वो दो हिस्से रहेगा, तो एक हिस्सा वो सैंड्रा को देगा, एक हिस्सा अपने पास रख ले। जितना भी वो हिस्सा अपने पास रख ला उतना हिस्सा ही वो सैंड्रा को दिया था, इसीलिए वो दो बराबर हो सके थे, राइट। मतलब अगर एक हिस्सा $15 होता है तो दूसरा हिस्सा कितना होता है? और एक 15, राइट। दो 15 रहेंगे तभी तो वो इक्वल होंगे। एक बैग उसको दूसरों को दे दिया तो दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि 15% मतलब $15 प्लस $15, ठीक है, $30 है। अगर 15% $30 होता है तो हमें फाइंड करना होगा 1% कितना है। अगर 1% आता है तो हम किसी वैल्यू को भी जान ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ से 15% इज़ $30। अगर 15% $30 होता है तो 1% कितना होता है? 30/15 विच इज़ $2। तो 1% $2 है, तो 100% कितना है? 100% अमाउंट जो पहले बार सैंड्रा के पास था वही था ना। सो हमें वही फाइंड करना है क्योंकि हम इसको 100% समझे। हाँ, तो 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 100, $200। बॉबी के पास पहली बार कितना था? 100% प्लस 15% एक्स्ट्रा, मतलब 200 प्लस 30, 230 उसके पास था, 200 सैंड्रा के पास था, ठीक है। उसमें से $15 बॉबी सैंड्रा को दिया, तो बॉबी हुआ 215 और सैंड्रा भी हुआ है 215। यहाँ पे यही डाउट आएगा आपको, डबल कैसे हुआ? डबल वही तो वो क्लू दिया था, वो थोड़ा हिस्सा अपने पास से दूसरों को दिया तो दोनों हाफ बराबर हो गए, दोनों के पास हाफ अमाउंट था। मतलब ये तभी पॉसिबल होगा ये दो बराबर है, ठीक है। अगर मैं आप दूसरे और एग्जांपल को लेके बताऊंगी जहाँ बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर $25 होता है तो यहाँ पे $15 उसने वापस दिया, तो यहाँ कितना रहेगा? $10 रहेगा बॉबी के पास। सैंड्रा के पास $15, दो बराबर है? नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर दोनों हिस्से बराबर है। अगर बराबर होते ही तो ये दो बांटने के बाद भी सेम अमाउंट रहेगा दोनों के पास, तो इसीलिए मैंने उसको 15% इज इक्वल टू $30 किया, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ चुके हैं, अगर बराबर अमाउंट नहीं होता है तो कैसा होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही मैंने 15% निकाल लिया, तो उसके बाद मैंने 1% फाइंड किया, तो फिर उसके बाद 100%, ठीक है। इसके बाद अगर कौन सा भी सवाल पूछो, या बॉबी के पास कितना है या सैंड्रा के पास कितना है या दो मिलाकर कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान होते हैं, हमें 100% आता है तो जो भी सवाल पूछेगा हम उसको सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको प्रॉब्लम से अच्छी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।